जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर अमेजिंग सीक्रेट राज पर माँ बगलामुखी का वैदिक रूप और माँ भगवती के व्रत कैसे किए जाते हैं। अब एक श्रृंखला के तहत ये चीज़ें आएंगी। एक बार सारी चीज़ें डालना मुश्किल है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। जहाँ तक होगा बीच बीच में उसको भाग 1 भाग 2 करके डाल दिया करूँगा। माँ दुर्गा भगवती जो है समस्त रूपों में पूजित रही है। माँ दुर्गति नाशनी दुर्गा की अनंत नामों में से एक नाम महाविद्या भी है। वस्तुतः एक ही महाशक्ति अनेक रूपों में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करती है। आगमों की साधना पद्धति में विशेष रूप से भगवती का महाविद्या नाम सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। देवी पुराण में 10 महाविद्याओं के अवतार का वर्णन बहुत मिलता है। कथा है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं व ऋषियों को आमंत्रित किया, किंतु किसी निजी द्वेष के कारण भगवान देवादिदेव शिव को नहीं बुलाया। सती ने शिव से पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने वहां बिना निमंत्रण जाना अनुचित बता करके सती को रोका, परंतु सती अपने निश्चय पर जो है अटल थी। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता से यज्ञ में आपको आमंत्रित करने के लिए भी कहूंगी, और अगर आपको सम्मान न दिला सकी तो यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। यह कहते हुए सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्रोध अग्नि में जलने के कारण उनका रंग काला हो गया। सती का ऐसा भयानक रूप देख करके शिव विचलित हो गए और इधर उधर भागने लगे। वे नहीं चाहते थे कि सती अकारण ही देह त्याग करे, किंतु होनी तो अटल थी। देवी ने क्रमशः पूर्व दिशा में काली, अग्निकोण में तारा, दक्षिण दिशा में षोडशी, नैऋत्य कोण में भुवनेश्वरी, पश्चिम में छिन्नमस्ता, वायव्य कोण में त्रिपुर भैरवी, उत्तर में धूमावती, ईशान्य कोण में श्री बगलामुखी, आकाश में मातंगी और पृथ्वी पर कमला रूप में प्रकट होकर के भागते हुए शिव का मार्ग रोका। देवी के यह रूप बहुत ही विचित्र और रूप ही बाद में 10 महाविद्या क्रम से बने। काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला नाम से प्रसिद्ध हुए। वैष्णवों तथा शैवों की भांति शक्ति पूजक शाक्त कहलाते हैं। शक्ति पूजा के कारण एक नए शास्त्र की उत्पत्ति हुई। शाक्त लोगों का विश्वास है कि शक्ति ही सबसे महान शक्तिशाली है, जिसके बिना ब्रह्म भी सफलतापूर्वक सृष्टि नहीं रचा सकते। उस महान शक्ति को श्री महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। देवी महात्म्य में श्री महालक्ष्मी से ही समग्र देवी देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। हम इसको निम्न प्रकार से आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये चित्र देखिए। देवी बगलामुखी की पूजा, उपासना व व्रत देवी प्रकोप से रक्षा, धन धान्य की प्राप्ति और शत्रु के शमन के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त तांत्रिक कर्मों की सिद्धि, वाद विवाद, मुकदमों में विजय, राजनीतिक लाभ आदि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री राम चंद्र जो है विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की उपासना की थी। कहते हैं कि रावण ने भी भगवती बगलामुखी की उपासना की थी। महाभारत काल में धनुर्धर अर्जुन, महाबली द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और स्वयं द्रोण ने भी माँ के इस रूप की पूजा की थी। भारतवर्ष में इस शक्तिपीठ के जो हैं सबसे महत्वपूर्ण 2 शक्तिपीठ हैं, और
देश के भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न शक्तिपीठ हो सकते हैं, परंतु जो चर्चित है वो 2 शक्तिपीठ हैं। एक दतिया में पीताम्बरा पीठ और दूसरा हिमाचल में ज्वालामुखी से 22 किलोमीटर दूर बनखंडी नामक स्थान पर है। यह लगभग निश्चित है कि सब जीवों का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध रहा है। इसी संबंध का अवलंबन करके श्री बगलामुखी माँ भगवती मनुष्य को धन, शत्रुनाश, आरोग्य, सुख, समृद्धि के वातावरण में पहुंचा देती है। श्री बगलामुखी भगवती ने स्पष्ट घोषणा की है कि सारे धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। ऐसा करने पर मैं तुझे सारे सुख, सारी तरह की सुरक्षा और समस्त प्रकार के वैभवों से युक्त कर दूंगी। श्री बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए 3 गुणों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। कृपा, पारतंत्र्य, अनन्यता। कृपा अर्थात दूसरों को दुख में न देख सकना, पारतंत्र्य अर्थात पराधीनता, और अनिहरता अर्थात अन्य किसी के भी योग्य नहीं है। वेदों में इसका नाम जो है बगलामुखी दिया है। यह बगला जैसे मुख वाली देवी नहीं है। इस शक्ति की आराधना करने वाला साधक एक समय जो है शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है, चाहे शत्रु सामने हो। बगलामुखी के बीज मंत्र, मूल मंत्र के द्वारा मन चाहे कर्तव्य करवा सकता है, अपने ऊपर आए हुए कष्टों का स्वयं निवारण कर सकता है। यूं तो बगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता दिलाती है, परंतु विशेष रूप से युद्ध में, वाद विवाद में, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु को वश में करके विजय प्राप्त करने के लिए, अधिकारी को वश में रखने के लिए, अकारण अत्याचार हो रहा हो तो उसे रोकने में जो बगलामुखी का व्रत सबसे उपयुक्त समझा जाता है। यह व्रत महाशक्तिशाली है। सुधा सागर के मध्य मणियों से जड़ित मंडप में रत्नों से बनी वेदी पर स्वर्ण के सिंहासन पर देवी बगलामुखी विराजमान है। सिंहासन, मंडप तथा आसपास का वातावरण सभी पीत वर्ण का है। पीले रंग के ही वस्त्र, साड़ी, मुकुट, आभूषण, माला पीत वर्ण के ही रत्नों से जड़े स्वर्ण के आभूषण पहने हुए। ये दानव की जीवा को बाएं हाथ से पकड़ करके खींच रही है और दाहिने हाथ से बैरी को मुदकर जैसे शस्त्र से मार रही है। बगलामुखी को त्रिशक्ति कहा जाता है क्योंकि ये काली, कमला और भुवनेश्वरी का संयुक्त रूप है। ये पीताम्बरा देवी है जो दुख, कष्ट, अनिष्ट, शत्रुओं से अपने उपासकों की रक्षा करती है। अपने विपरीत व्यक्तियों को अपने अनुरूप बना लेना, राज्य बाधा समाप्ति और घर में सुख शांति प्रदान करने वाली बगलामुखी शक्ति है। बगलामुखी का उपवास व पूजन करते समय साधक को बड़ी कड़ाई के साथ जो है नियमों का जो पालन करना चाहिए, जो हम आगे बता रहे हैं। बगलामुखी व्रत काल में साधक को पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरी पवित्रता के साथ गुरुवार के दिन जो है इनका व्रत होता है, उपवास होता है, आरंभ करना चाहिए गुरुवार से। साधक पूजा के समय हो सके तो पूजा के पूरे दिनों में पीले ही वस्त्र धारण करें। सर्दियों में पीला स्वेटर तथा ऊपर ओढ़ने वाला कंबल भी पीला ही होना चाहिए। लंगोट भी पीला धारण करें। भोजन एक समय करें तथा उसमें भी पीली वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें। साधक को दिन में कभी भी सोना नहीं चाहिए। व्रत के मध्य यदि पुरुष है तो किसी स्त्री, और यदि स्त्री है तो पर पुरुष से वार्तालाप इत्यादि तथा अन्यों से भी अधिक बात करने से बचना चाहिए। साधना बगलामुखी माँ के चित्र तथा यंत्र के सामने बैठकर ही करें। साधना काल में बाल बनाना, बाल काटना, शेव आदि बनाना, नाखून काटना आदि वर्जित है। व्रत कथा पढ़ते समय दीपक में गाय का पीला घी तथा उसमें रुई भी
पीले रंग की होनी चाहिए। व्रत कथा के लिए आवश्यक है कि एकांत स्थान का चयन करना, पीले ही रंग का ऊनी तथा सूती आसन बिछाए सामने पूर्व दिशा की तरफ एक लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसमें माता बगलामुखी का चित्र लगाएं तथा यंत्र रखकर उसका पूजन करें। अगर सर्दियों का मौसम है तो पीले रंग का केवल कंबल ओढ़ सकते हैं। सामने गाय के घी का दीपक तथा अगरबत्ती धूप भी जला करके शांत मुद्रा में बैठे। भोजन में रोटी, बेसन की अगर चावल हो तो उसमें हल्दी डाल करके पीला कर दे। हरी सब्जी इस व्रत के मध्य बिल्कुल ना खाए। दाल, सब्जी आदि भी पीली ही हो। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी हो, व्यापार में दिवालिया जैसी स्थिति बन गई हो, मुकदमे में जीत की आशा लगभग समाप्त हो चुकी हो, तब माँ की यह जो है व्रत उपासना पूजा पद्धति का आश्रय लिया जाता है। मित्रों, आगे के जो इसमें एक सीरीज हम बना रहे हैं एक एक करके, भाग 2 में माँ बगलामुखी का संक्षिप्त पूजन। वैसे पूजन इनका बहुत विस्तार से बताया गया है तंत्र ग्रंथों में, परंतु छोटा जो आम आदमी घर में भी बैठ करके कर सकते हैं, इस पर दूसरी वीडियो रहेगी। मित्रों, यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।